Hi everyone, this is Imran Bhagwan. In today's video we will see how to solve practice set 11.2 of lesson statistics of 8th standard. So today we will see how to make subdivided bar diagram or subdivided bar graph. In our previous video I had shown you how to solve practice set 11.1 okay, जिसमें हमने देखा था कि मीन एवरेज किस तरह से फाइंड किया जाता है. And if you have not watched that video, so in description box I have given the link of that video. So आप description box में से उस link पे जाके practice set 11.1 का वीडियो भी देख सकते हैं. Okay, so let us start with the first question of practice set 11.2. First question of practice set 11.2 is observe the following graph and answer the question. Okay, एक ग्राफ दिया है यहाँ पे और उस ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चंस के आंसर देने. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इट इज द स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, यानी किस टाइप का बार ग्राफ यहाँ पे आपको दिख रहा है. आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है, उसकी टाइप बताना है. ओके, तो बार ग्राफ में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार ग्राफ. Only simple bar graph is there, joint bar graph is there, subdivided bar graph is there, and percentage bar graph is there. Different types of bar graph is there. So ये कौन से टाइप का ग्राफ है आपको सिर्फ नाम यहाँ पे बताना है. Okay, so answer of this question is this is subdivided bar graph. Okay, so this is subdivided bar graph. Subdivided bar graph किसे कहते हैं? यानी एक ही बार को डिवाइड किया गया है, दो या दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट एक ही बार के अंदर शो किए. फॉर एग्जांपल इस बार ग्राफ के अंदर ये एक ही बार है, एक ही बार के अंदर टू कंस्टिट्यूएंट शो किए गए. एक ही बार को डिवाइड करके उसके अंदर दो चीजें दिखाई गई है, दो या दो से ज्यादा चीजें एक ही बार को डिवाइड करके उसमें अगर शो की जाती है, दैट टाइप ऑफ बार ग्राफ इज कॉल्ड सब डिवाइडेड बार ग्राफ. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. सेकंड क्वेश्चन इज how much is the saving of Vaishali in the month of April? Okay, look it carefully. Now अप्रैल के लिए जो है यहाँ पे कलर किया गया है और मार्च का जो सेविंग है वो व्हाइट कलर है, यानी उसको कलर नहीं किया है. तो यहाँ पे हमें वैशाली का सेविंग बताना है, बट ओनली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. तो वेयर इज द वैशाली रिटन हियर? तो वैशाली सबसे एंड में लिखा है. अब अप्रैल का सेविंग यानी हमको कौन सा सेविंग देखना है? उसका जो कलर किया गया है ब्लू कलर. तो इट इज अप टू हियर. और जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 600 की लाइन में आता है, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर जो दिया है वो स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 रुपीज. ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज saving of Vaishali in the month of April is 600 rupees. Now third question. What is the third question? How much is the total saving of Saroj in the month March and April? The total saving March plus April, यानी सरोज की टोटल सेविंग कितनी है, मार्च की और अप्रैल की, दोनों की सेविंग इसमें ऐड करके आपको बोलना है. Total saving of Saroj is how much? So where is Saroj written here? तो टोटल सेविंग ऑफ सरोज, उसकी अप्रैल की सेविंग 400 रुपीज है और मार्च की सेविंग उसकी 400 रुपीज है. तो टोटल सेविंग ऑफ सरोज इज 800 रुपीज. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल इज 800 रुपीज. ओके, आपको आंसर जो लिखना है कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेगा? द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन इज सविता की कितनी सेविंग ज्यादा है मेघा की सेविंग से. ओके, तो यहाँ पे मेगा की टोटल सेविंग है
500 रुपीज, मेगा की टोटल सेविंग है 500 रुपीज और सविता की टोटल सेविंग है 1000 रुपीज। ओके, ये सविता की सेविंग है एंड दिस वन इज द सेविंग ऑफ मेगा। तो सविता की सेविंग कितनी है, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है मेघा से कितनी ज्यादा है। तो मेगा की सेविंग 500 है और सविता की सेविंग 1000 है, यानी सविता की सेविंग मेगा से 500 रुपीज और ज्यादा है। सो आंसर इज टोटल सेविंग ऑफ सविता इज 500 रुपीज मोर देन टोटल सेविंग ऑफ मेघा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, whose saving in the month of April is least। ओके, यानी सिर्फ अप्रैल में किसकी सेविंग थी जो सबसे ज्यादा कम थी। ओके, इन्हें आपको सिर्फ कलर वाला पार्ट देखना है, सिर्फ अप्रैल की सेविंग बोला है यहाँ पे। तो सबसे कम जो है अप्रैल की सेविंग है 200 रुपीज और वो किसकी है, मेघा की है। तो हमें यहाँ पे हुज के प्लेस पे क्या लिखना है, मेघा सेविंग। तो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑफ फिफ्थ आंसर इज सेविंग ऑफ मेघा इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज लीस्ट। ओके, नाउ दीज वर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यानी बार ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं। और सेकंड टाइप क्वेश्चन इसमें इस तरह से होता है कि आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना होता है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5 to 8 in a ZP school is given in the table. Draw a subdivided bar graph to show the data. ओके, यानी स्टैंडर्ड 5th से लेके स्टैंडर्ड 8 तक ZP के स्कूल में बॉयज और गर्ल्स इनका यहाँ पे स्ट्रेंथ दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या लिखना है, सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाना है। सब डिवाइडेड यानी एक ही बार के अंदर, यानी 5th स्टैंडर्ड के लिए एक ही बार बनेगा जिसमें बॉयज को भी शो करना है और गर्ल्स को भी। एक ही बार को डिवाइड करना है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम बार ग्राफ बनाएंगे सब डिवाइडेड या परसेंटेज बार ग्राफ जब भी बनाएंगे, तो जो भी हमको बार बनाना है पहले एक ही बार बनाएंगे फिर उसको डिवाइड करेंगे। तो एक ही बार बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो गिवन इंफॉर्मेशन है 5th स्टैंडर्ड की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी बॉयज 34 है, गर्ल्स 17 है, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, यानी हर क्लास का हमको पहले टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करना होगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सब डिवाइडेड बार ग्राफ बनाएंगे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे टोटल फाइंड कर दिया है सारी क्लासेस की। तो टोटल लिखने के टोटल फाइंड हो गई है। जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना। पहले आप क्वेश्चन लिख देंगे, ये क्वेश्चन का टेबल भी बना देंगे, बट आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आंसर आपको फिर से टेबल आपको ड्रॉ करना है जिसमें आप टोटल का एक रो ऐड करने वाले हो। ओके, अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग बार ग्राफ। ओके, तो हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वी नीड अ ग्राफ पेज। हमें ग्राफ पेज चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन ग्राफ बुक में सॉल्व करना है या आप ग्राफ पेज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी मैथ्स की नोटबुक में स्टिक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या है, ग्राफ पेज चाहिए। सो आई हैव टेकन अ ग्राफ पेज हियर। व्हेनेवर वी विल टेक अ ग्राफ पेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द एक्सिस। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो आई हैव ड्रॉन एट 2 एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लिखेंगे एक्स एक्सिस। इसके ऊपर मार्क्स होते हैं, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, और वर्टिकल लाइन के ऊपर लिखना है वाई एक्सिस। ओके, नाउ इन सब डिवाइडेड बार डायग्राम और बार ग्राफ्स और ज्वाइंट बार ग्राफ या परसेंटेज बार ग्राफ, इन सारे बार ग्राफ के अंदर स्केल जो लिखना होती है हमें, वो वाई एक्सिस पे स्केल लिखना होती है। एंड व्हाट स्केल वी हैव टू टेक, इट इज ऑलरेडी गिवन हियर। स्केल जो है वाई एक्सिस पे हमें कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट, यानी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, फिर ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, दिस इज 1 सेंटीमीटर गैप। 1 सेंटीमीटर के हमें 10 का गैप लेना है। ओके, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। तो हम स्केल भी उसी तरह से लिखेंगे
10, 20, 30, 40, यानी हर सेंटीमीटर में हमें 10 का गैप रखना है, क्योंकि स्केल हमारी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट, और वही स्केल हमें ग्राफ पेज पे लिखना है। तो ग्राफ पेज पे क्या लिखेंगे, सेम एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, स्केल ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद वी हैव ऑलरेडी डन द टोटल, हमने ऑलरेडी टोटल किया है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बार। ओके, फिफ्थ स्टैंडर्ड का हाउ मच इज द स्ट्रेंथ ऑफ फिफ्थ स्टैंडर्ड, इट इज 51। तो हम पहला जो बार बनाएंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का, उसका लेंथ कितनी होगी, 51 तक होगी। तो इस तरह से आपको पेंसिल से बार ड्रॉ करना है, पेंसिल और स्केल की हेल्प से आपको ग्राफ पेज के ऊपर। बट ये कौन सी क्लास का है, फिफ्थ स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे फिफ्थ। आफ्टर दैट सिक्स स्टैंडर्ड का कितना है, 40। तो 40 मीन्स 40 की लाइन के अंदर, यानी ये 40 की जो लाइन है इस लाइन के अंदर आना चाहिए। 40 इट इज फॉर सिक्स स्टैंडर्ड। सेवेंथ स्टैंडर्ड एंड एट स्टैंडर्ड। ओके, तो सेवेंथ स्टैंडर्ड का स्ट्रेंथ है 35, तो 35 तक सेवेंथ स्टैंडर्ड का बार होगा, और 45 तक एट स्टैंडर्ड का बार होगा। ओके, ये जो हमारी लाइन है ये 10 की लाइन है, 20, 30 और ये 35 है। सिमिलरली ये 40 की लाइन है और ये जो है 45 तक हो गया। तो इस तरह से आपको लाइंस काउंट करके ग्राफ पेज के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर के बीच में आपको 10 लाइंस होगी, तो आपको लाइंस काउंट करके 45 तक बराबर वहां पे कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ हाउ मच इज द बॉयज, बॉयज कितने हैं, 34 है, और गर्ल्स कितनी है, 17 गर्ल्स है। ओके, यानी हमको 17 तक, दिस इज आवर 10, यहाँ तक 15 हो गया, 16, 17, यानी 17 तक हमको क्या करना है, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और 17 यानी इस लाइन के अब नीचे कितना है, 17, नीचे वाला पार्ट क्या है, गर्ल्स है, और ऊपर वाला पार्ट बॉयज है। बट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप, कौन सा पार्ट गर्ल्स का है, कौन सा पार्ट बॉयज का, इसके लिए आपको बार ग्राफ के ऊपर इसे शो करना पड़ेगा। हाउ टू शो, यानी आपने इस तरह से दो बॉक्स बनाने, और किसी एक को कोई भी आप मार्किंग कर सकते हैं। ओके, आई हैव ड्रॉ लाइनिंग, इट इज फॉर गर्ल्स, और फॉर बॉयज उसको वैसे ही रहने दीजिए, डू नॉट फिल इट। तो अभी जो फील्ड वाला पार्ट होगा इट इज फॉर गर्ल्स, तो इससे आइडेंटिफाई होगा। तो नीचे वाले पार्ट को फिल कर देना है, तो 17 गर्ल्स, और जो अनफिल्ड पार्ट है जिसमें हमने कलर और लाइनिंग नहीं ड्रॉ की, इट इज फॉर बॉयज। नाउ सेकेंड, सिक्स स्टैंडर्ड, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14। ओके, तो हमें दिस इज 10, 11, 12, 13, 14 तक काउंट करना है, और 14 यानी नीचे वाला पार्ट गर्ल्स के लिए है, तो उसको लाइनिंग बनानी है। सिमिलरली फॉर सेवेंथ स्टैंडर्ड अगेन 14 गर्ल्स आर देयर, तो सेवेंथ स्टैंडर्ड में भी 14 गर्ल्स है, और ऊपर जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा इट इज फॉर बॉयज, उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज का टोटल जितना होता है उतना ही हमने ड्रॉ किया था। एट स्टैंडर्ड 20 गर्ल्स आते हैं, तो 20 कहाँ पे है, दिस इज अवर लाइन ऑफ 20, और ऊपर जो बच गए 25 बॉयज है, और नीचे 20 गर्ल्स है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी हैव टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट वी हैव टेकन ऑन वाई एक्सिस, ये लिखना जरूरी है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्लासेस लिए, स्टैंडर्ड लिए, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिए,
number of student. तो write number of student here. So this is our first question completed here. Now we have to go for second question. Second question, in the following table, number of trees planted in the year 2016 and 17 in the 4 town is given. Show the data with the help of subdivided bar graph. Okay. तो हमें यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करना है, टोटल करना है. तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट होगा, यानी फिर से आंसर जब स्टार्ट करेंगे फिर से ये टेबल ड्रॉ करना है, टोटल का रो उसके अंदर ऐड करनी है. सबसे पहले ग्राफ पेज चाहिए हमें, तो टेक अ ग्राफ पेज, ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस. दिस इज आवर x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, and vertical line is our y axis. Y axis पे what we have to take on y axis? Yes, scale. But scale it is not given in the question. Okay, if you will observe, our total is how much? It is 350, 550, 450, 250. अगर हम लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह की स्केल लिए थे 10, 20, 30, 1 सेंटीमीटर को अगर हम 10, 20 कंसीडर करते हैं, यानी यहाँ पे 10, 20, 30 इस तरह से अगर हम स्केल लेंगे तो 400, 500 आने को बहुत सारे ग्राफ पेज लगेंगे. तो हम ये स्केल सेलेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते. इसके लिए हमें कौन सा स्केल लेना होगा? 1 सेंटीमीटर को हम 10 कंसीडर करेंगे तो एक ग्राफ पेज के ऊपर हमारे इतने सारे नंबर्स नहीं आएंगे. तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 100 कंसीडर करेंगे. स्केल जो है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कितना आपको सिलेक्ट करना है. स्केल 1 सेंटीमीटर में आपको 100 रखना है, 1000 रखना है, 50 रखना है या 5 रखना है. इट डिपेंड्स ऑन यू, डिपेंडिंग ऑन द नंबर्स गिवन इन द क्वेश्चन. तो हमने 1 सेंटीमीटर को 100 कंसीडर किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 100 का गैप है, यहाँ से फिर 1 सेंटीमीटर में 100 का गैप है, अगेन 1 सेंटीमीटर में कितना गैप है, हर 1 सेंटीमीटर में 100 का गैप है. इसके लिए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 हो गया. तो वही स्केल हमें यहाँ पे ग्राफ पेज पे लिखनी है, स्केल ऑन y एक्सिस, बिकॉज हम स्केल जो है y एक्सिस पे ही लेते हैं. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100. बट व्हाट 100 किस चीज का डेटा? ये फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड. ओके, नंबर ऑफ ट्रीज, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 ट्रीज, ये आपकी स्केल हो गई. ओके, नाउ इन करजत टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज 350. तो हमारा जो फर्स्ट बार आएगा वो 350 का आएगा, सेकंड बार आएगा 550 का, थर्ड बार आएगा 450 एंड फोर्थ बार आएगा 250 का. तो फर्स्ट बार इट इज फॉर करजत, तो राइट करजत हियर. फर्स्ट बार के नीचे क्या लिखना है? करजत लिखना है. सेकंड बार के नीचे क्या लिखेंगे? वडगांव. बिलो थर्ड बार शिवापुर. एंड बिलो फोर्थ बार खंडाला. Okay, now we have to divide the bars. Okay, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक को मार्क करना पड़ेगा. 2016 और 2017
किसी भी एक को हम मार्किंग कर सकते हैं। सो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं ईयर 2016 के लिए और 2017 को ब्लैंक रहने देंगे, या इसको भी आप कोई और मार्किंग करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन करजत इन द ईयर 2017 इज 200। 2017 में 200 ट्रीज करजत में लगाए गए थे। तो 200 को हमने डिवाइड कर दिए यहाँ पे। अब इस बार को डिवाइड कर दिए, नीचे का पार्ट होगा 2017 के लिए और ऊपर का जो 150 है वो 2016 के लिए। तो हमने 2016 के लिए लाइनिंग सेलेक्ट किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे 2016, यानी जो 150 रिमेनिंग पार्ट है दैट इज फॉर 2016। ओके, नाउ इन वडगांव 300 plants, 300 trees were planted in the year 2017। तो 300 को लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर का जो पार्ट है उसको लाइनिंग कर देंगे, दैट इज फॉर 2016। सेम फॉर शिवापुर। शिवापुर में टोटल नंबर ऑफ प्लांट इज 450 और जिसमें से 250 2017 के हैं। ये 100, 200 और ये 250 जो है नीचे के 2017 के है, तो ऊपर का पार्ट लाइनिंग हो जाएगा, दैट इज फॉर 2016। लास्ट इज खंडाला। इन खंडाला टोटल 250 प्लांट्स आते हैं, जिसमें से 150 जो है 2017 की है और ऊपर के जो 100 बचे हुए हैं वो 2016 के हैं। ओके, सो what we have taken on y-axis 100, 200, it is number of trees। तो हम यहाँ पे लिखेंगे number of trees। Last question, that is question number 4। In question number 4 3 constituents are given, यानी 3 चीजें दी, यानी एक बार को हमको 3 चीजों में डिवाइड करना है, बट प्रोसीजर इज द सेम। सबसे पहले हम टोटल करेंगे। ओके, आफ्टर दैट ग्राफ पेज लेने के बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ओके, इसके बाद में स्केल सेलेक्ट करेंगे। तो स्केल वी हैव टेकन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000। क्वेश्चन में जो स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 दिया है, बट यहाँ पे हमारा ग्राफ पेज छोटा है, इसके लिए मैंने, और क्योंकि 500 लेंगे तो डबल लाइन लगेंगी, तो मैंने यहाँ पे स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 लिया है ऑन वाई एक्सिस। आप स्केल 500 ले सकते हैं। Okay, but what 1000? In the following table, data of the transport means used by the student in the 8th standard for communication between home and school is given. Draw subdivided bar graph to show the data. Means 1000 students used by students in 8th standard. So y-axis right number of student। Okay, first total is for pattern 5000। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा कितने का आएगा, 5000 का आएगा। सेकंड ग्राफ 3000 का और फोर्थ ग्राफ 2250। बट यहाँ पे 3 कंस्टिट्यूएंट है, तो पहले हम यहाँ पे नेम्स लिख देंगे विलेजेस के। फर्स्ट इट इज फॉर पैटर्न, second for Yeola and last one is for Shahapur। Now we have to divide
1 बार इंटू 3 कंस्टिट्यूएंट, एक बार को हमको 3 कंस्टिट्यूएंट में डिवाइड करना है। तो सबसे नीचे का जो है हम इसको लाइनिंग बना देंगे, दैट इज फॉर ऑन फुट। ओके, तो राइट हियर ऑन फुट। थर्ड को हम ब्लैंक रहने देंगे, दैट इज फॉर बस एंड ऑटो। एंड सबसे जो ऊपर वाला है उसको हम डॉट डॉट फिल कर देंगे, दैट इज फॉर साइकिल। ओके, तो फर्स्ट बार पैटर्न का 1000 फॉर ऑन फुट, तो जो 1000 को हम यहाँ पे लाइन बना देंगे, जिसको हम ये स्टूडेंट है जो बाय फुट यानी बाय वॉक स्कूल जाते हैं। बस एंड ऑटो का है 750, यानी यहाँ से 1000 के ऊपर हम 750 तक काउंट करेंगे, जिसको हमें ब्लैंक रखना है। और ऊपर का जो है साइकिल से आने वाले बच्चे कितने, 3250, जिसको हमें क्या करना है, डॉट फिल करना है। आप कोई और ग्रेडिंग भी यानी आप पूरा शेड कर सकते, जो आप मार्किंग चाहते उस तरह की मार्किंग कर सकते, बट पेज आपका बहुत ज्यादा डर्टी नहीं दिखना चाहिए, इस तरह से करना है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये वाला 1000 स्टूडेंट्स कम बाय फुट, तो अगेन 1000, 500 स्टूडेंट्स बाय बस और ऑटो, सो 500 को ब्लैंक रखना है, और ऊपर का जो बचा है वो क्या होगा, वो बाय साइकिल होगा, उसको हम डॉट डॉट फिल कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज 500 स्टूडेंट ऑन फुट, 500 स्टूडेंट by bus and auto, and 1250 student by cycle. So हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो इज इंफॉर्मेटिव, so please like, share and subscribe. Thank you for watching till the end.